हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्राची है और आज मैं आप सबके साथ सवालों के बारे में बात करने वाली हूँ। क्योंकि मैं जब कहानी पढ़ती हूँ, मेरे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। कहानी पढ़ने से पहले सवाल आते हैं, कहानी पढ़ते हुए सवाल आते हैं और कहानी पढ़ने के बाद तो बहुत सारे सवाल आते हैं। क्या आपके मन में भी कहानी पढ़ते हुए सवाल आते हैं? मैं दिखाती हूँ कुछ किस तरह के सवाल आते हैं। मैं ये कहानी पढ़ रही थी, क्या तुम मेरी माँ हो? मैं आपको भी थोड़ी सी सुनाती हूँ। एक माँ चिड़िया अपने अंडे पर बैठी थी। अचानक अंडा थोड़ा कूदा। अंडा कूदा? अंडा कैसे कूद सकता है? क्या अंडे के भी हमारी तरह पैर होते हैं? अगर अंडा कूदा तो क्या अंडा टूट नहीं जाएगा? आगे पढ़कर देखते हैं। अरे वाह! माँ चिड़िया ने कहा, जल्द ही अंडे में से मेरा बच्चा बाहर आएगा। फिर उसे जोर की भूख लगेगी। मुझे अपने चूजे के खाने के लिए कुछ लेकर आना चाहिए। उसने कहा। खाने के लिए लेकर आना चाहिए? आखिर चूजे क्या खाते होंगे? क्या वो भी हमारी तरह खाना खाते होंगे? क्या चूजे को भी पाव भाजी खाने में पसंद होगी? मुझे भूख लगी तो मैं क्या खाना चाहूंगी? मुझे खाने में क्या पसंद है? बहुत सारे सवाल हैं। अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सवाल पूछना कहानी में बहुत ही जरूरी है। हर अच्छा पाठक कहानी पढ़ते हुए खूब सारे सवालों के बारे में सोचता है। पर आखिर इन सवालों को हम क्यों सोचें? इन सवालों को सोचकर क्या मिलेगा? हमें सवाल क्यों पूछने चाहिए? हम इस पर भी थोड़ी बात करेंगे। जब हम कहानी से जुड़े सवालों को पूछते हैं, तो हमारे मन में आ रहे कहानी के बारे में ढेर सारे विचारों के बारे में हम बेहतर सोच पाते हैं। हम उन विचारों के बारे में और गहराई से अपने मन में ख्याल ला पाते हैं। दूसरी बात, जब हम सवाल पूछते हैं तो हम कहानी को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। हम कहानी के मतलब को समझ पाते हैं। तीसरी बात, जब हम सवाल पूछते हैं तो हम कहानी से बेहतर जुड़ पाते हैं। हम सोच पाते हैं कि कहानी में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, मैं कहानी में होती तो क्या करती। और चौथी बात, और ये बहुत ज़रूरी है और बहुत मज़ेदार भी, क्योंकि जब हम सवाल पूछते हैं तो हम अपने सोचने की ताकत को और भी बढ़ा लेते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये तो जाना कि हमें सवाल क्यों पूछने चाहिए कहानी पढ़ते वक़्त, पर हम सवाल पूछे कैसे? आसान है सवाल पूछना, आपके मन में ऑलरेडी आते होंगे, उनके बारे में थोड़ा सोचिए। कुछ ऐसे सवाल आते होंगे जिसके जवाब हमें कहानी पढ़कर मिलते हैं, जैसे क्या हुआ? क्यों हुआ? कब हुआ? किसने किया? कैसे किया? जैसे हम अपनी कहानी में चलकर वापस से देखते हैं। एक माँ चिड़िया अपने अंडे पर बैठी थी। अचानक अंडा थोड़ा कूदा। अंडा कूदा क्यों होगा? क्या अंडा कूदा तो माँ चिड़िया डर गई होगी? आगे पढ़कर देखते हैं। अरे वाह! माँ चिड़िया ने कहा, जल्दी अंडे में से मेरा बच्चा बाहर आएगा। लगता है माँ चिड़िया डरी नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है अंडा क्यों कूदा। और अब तो मुझे भी मालूम हो गया। अंडा इसलिए कूदा क्योंकि उसमें बैठा नन्हा चूहा अंडे में से बाहर आने के लिए तैयार है। तो यानी कि कुछ ऐसे सवाल जिसके जवाब हमें कहानी पढ़कर मिल जाते हैं। पर कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जिनके जवाब कहानी पढ़कर नहीं मिलते हैं। पर वो सवाल भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो हमारी सोचने की ताकत को बढ़ाते हैं। हम उसका भी कुछ उदाहरण देखते हैं। अरे वाह! माँ चिड़िया ने कहा, जल्द ही अंडे में से मेरा बच्चा बाहर आएगा। फिर उसे जोर की भूख लगेगी। मुझे अपने चूजे के खाने के लिए कुछ लेकर आना चाहिए। ये पढ़कर मैं सोच रही हूँ कि चिड़िया खाना कैसे खोजती होगी? चिड़िया को खाना कहाँ से मिलता होगा? जब चिड़िया खाना खोजने जाती है, क्या उसे भी हमारी तरह किसी बाजार जाना होता है? क्या चिड़िया अपने आप खाना खोज लेती है? क्या चिड़िया अपना खाना खुद उगाती है? शायद इन सवालों के जवाब कहानी में ना हो, पर शायद इन सवालों के जवाब मैं सोच सकती हूँ। शायद इन सवालों के जवाब मुझे किसी से बातचीत करके मिले। मैं और ये भी सोच रही हूँ कि चिड़िया का खाना कहाँ से आता होगा?
चिड़िया खाने के साथ क्या करती होगी? क्या चिड़िया खाने को इकट्ठा करके रखती होगी? बहुत सारे सवाल हैं। अगर मैं चिड़िया की जगह होती तो मैं खाना लेने कहाँ जाती? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब शायद कहानी में ना मिले। पर ये सारे सवाल पूछना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सवालों के जवाब से सोचने की ताकत बढ़ती है। तो आप भी जब कहानी पढ़ें, इन सब सवालों को पूछते रहें। अगर सवालों के जवाब कहानी में ना मिले, कहानी खत्म होने के बाद उन्हें दोबारा पूछें, किसी और से उनकी चर्चा करें। शायद किसी और किताब में उसका जवाब मिल जाए। और अगर नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, हमें सोचने में मज़ा आया और हमें सोचने से कुछ कहानी के बारे में और अपने बारे में शायद नया पता चला। तो सवाल पूछते रहिए और सोचते रहिए और अपने सोचने की ताकत को बढ़ाते रहिए। हम जल्दी एक कहानी के साथ मिलेंगे और देखेंगे कि कहानी पढ़ते हुए हम सवाल कैसे पूछ सकते हैं और क्या-क्या सवाल पूछते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।